फ्राइडे गेम चेकआउट में आज जानेंगे गेम ऑफ थ्रोन्स का न्यू ओपन वर्ल्ड गेम अब आप ट्राई कर सकते हो। क्या GTA 5 के ग्राफिक्स इतने ज्यादा बेटर हो गए कि अब इसे लोग GTA 6 बोल रहे हैं? इस स्क्रीनशॉट को देखकर तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है। आखिर बड़े बड़े गेम पब्लिशर्स क्यों डर रहे हैं GTA 6 से? यूबीसॉफ्ट और इलॉन मस्क के बीच में हुई कंट्रोवर्सी और एनवीडिया ने गेमर्स के लिए लॉन्च कर दिए हैं कुछ नए AI टूल्स जो कि होंगे बिल्कुल फ्री। और इसी के साथ और भी एक्साइटिंग गेमिंग एंड टेक न्यूज जाने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना एंड लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करना। रिसेंटली आपने एंजॉय गेम का नाम तो सुना ही होगा। ये नया लाइफ सिमुलेटर गेम है जो द सिम्स को टक्कर देने आया है और रीसेंट अपडेट के बाद इसके चांसेस और भी बढ़ जाते हैं कि ये लॉन्च होते ही हिट हो जाएगा। लेकिन रिसेंटली कुछ अजीब चीजें हो रही हैं इस गेम के अराउंड। क्राफ्टन जो कि इस गेम के क्रिएटर्स हैं, उन्होंने छुपके से गेम में डेन्यूवो एंटी पायरेसी सिस्टम डाल दिया था। जब प्लेयर्स को इस बारे में पता चला तो रेडिट और डिस्कॉर्ड पर तूफान मच गया। लोग बोल रहे थे ऐसे कैसे कर दिया भाई बिना बताए। अब लोग गुस्सा इसलिए हैं क्योंकि डेन्यूवो DRM काफी हैवी होता है और काफी पीसी रिसोर्स लेता है। ये बैकग्राउंड में चलता रहता है जिससे CPU पर लोड पड़ता है, परफॉर्मेंस इश्यूज भी होते हैं और गेम को जो FPS देना चाहिए वो FPS मिल नहीं पाता है और फिर हमेशा इंटरनेट से कनेक्टेड रहना पड़ता है। ये भी एक एंटी पायरेसी मेजर ही है। बट सरप्राइजिंगली क्राफ्टन ने कम्युनिटी की बात सुनी। गेम के डायरेक्टर ने बोला हाँ डेन्यूवो था पहले, लेकिन अब हम लोग हटा रहे हैं क्योंकि बैकलैश काफी मिल रहा है, तो अब अर्ली एक्सेस वर्जन में डेन्यूवो DRM नहीं होगा। एक और न्यूज आ रही है कि क्राफ्टन ने कर्सफोर्ज के साथ पार्टनरशिप की है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां माइनक्राफ्ट और सिम्स 4 जैसे हजारों मॉड्स अवेलेबल होते हैं। अब एंजॉय के लिए भी ऑफिशियल मॉड यहीं पर बनेंगे। प्लेयर्स खुद अपने कपड़े और फर्नीचर स्टफ बना सकते हैं, मतलब गेम और भी ज्यादा फन हो जाएगा। एंड क्राफ्टन तो मॉड क्रिएटर्स को खुद ही ढूंढ रहा है रिलीज से पहले। अब बाकी आपको तो पता ही है, जैसे ही गेम अर्ली एक्सेस में आएगा तो CJ का मॉड हमें सबसे पहले देखने मिलने वाला। GTA 5 को इतने साल हो गए भाई रिलीज हुए, लेकिन हर साल गेम के मॉड्स क्रेजी लेवल में ग्रो करते जा रहे हैं। तो नेचुरल विजन का भी अपडेट आ चुका है और ये देखने में इतना रियल लग रहा है कि लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि अगर इन स्क्रीनशॉट को अगर GTA 6 का लीक बोलकर अपलोड किया जाए तो लोग भरोसा भी कर लेंगे कि ये GTA 6 ही है। खासकर वो लोग जो कि GTA कम्युनिटी में थोड़े कम एक्टिव हैं, लेकिन बीच बीच में GTA 6 की न्यूज देख लेते हैं। बाकी हाँ, ये स्क्रीनशॉट रियलिस्टिक तो लग रहे हैं, स्पेशली ये डस्टबिन वाला जो इमेज है ना, ये तो बहुत रियल लग रहा है। Assassin's Creed Shadows फाइनली लॉन्च हो गया है। रिव्यूज ठीक ठाक आए हैं और गेम ने सेल्स में भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन इंटरनेट पे कुछ लोग स्पेशली इलॉन मस्क गेम पर गुस्सा कर रहे हैं। लेकिन आखिर क्यों? इलॉन मस्क ने एक स्ट्रीमर को टारगेट करते हुए बोला ये गेम बकवास है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए प्रमोट कर रहा है ये स्ट्रीमर। यूबीसॉफ्ट ने पब्लिक रिप्लाई में इलॉन मस्क को रोस्ट कर दिया। उन्होंने बोला इज दैट व्हाट द गाय प्लेइंग योर पाथ ऑफ एक्साइल 2 अकाउंट टोल्ड यू। अब यहाँ पर अगर आपको मैं चीजें एक्सप्लेन करूँ तो यूबीसॉफ्ट ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मस्क पर पहले भी ऐसे एलिगेशंस लगे हैं कि उन्होंने पाथ ऑफ एक्साइल 2 और Diablo 4 जैसे गेम्स में अपने कैरेक्टर्स को लेवल अप करने के लिए किसी दूसरे पर्सन की हेल्प ली थी। मस्क पहले प्राउडली इसे खुद का प्रोग्रेस बताते थे, लेकिन जब उनके गेम प्ले को एनालाइज किया गया तब लोगों का शक और भी ज्यादा बढ़ गया कि ये उनका पर्सनल अकाउंट नहीं है, बल्कि इसे तो कोई और ही कंट्रोल कर रहा है। बस फिर क्या, माइक ड्रॉप मोमेंट हो गया। इलॉन मस्क के पोस्ट को बहुत ही कम लाइक्स और व्यूज मिले हैं, जबकि यूबीसॉफ्ट के रिप्लाई में बहुत ज्यादा लाइक्स और 53 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। बाद में यूबीसॉफ्ट ने खुद ही अपने पोस्ट को कोट करके बोला नथिंग इज ट्रू। ये तो इनका OG Assassin's Creed डायलॉग है। इस पे लोगों ने बोला कि $44 बिलियन लगा के भी अपने ही वेबसाइट पर रोस्ट हो गया इलॉन मस्क। क्या गुंडा बनेगा रे तू? रॉकस्टार गेम्स का GTA 6 इस साल फॉल अक्टूबर से लेकर दिसंबर में लॉन्च हो रहा है ऑन PS5 एंड Xbox Series X and S। और भाई इसकी हाइप ऐसी है कि एनालिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 40 मिलियन सेल्स प्लस 3 बिलियन रेवेन्यू पहले ही साल में हो जाएगा इस गेम के लॉन्च होते ही। इसका रिजल्ट ये है कि बाकी बड़े स्टूडियोज ने बोला है हम नहीं कम्पीट करने वाले रॉकस्टार गेम से। एक रिपोर्ट के हिसाब से 3 मेजर पब्लिशर्स अपने अपकमिंग गेम्स को डिले करने की प्लानिंग में हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका गेम GTA 6 के आसपास रिलीज ना हो। एक स्टूडियो बॉस ने बोला GTA 6 एक बड़ा मीटियोर है, हम उस ब्लास्ट जोन से दूर रहेंगे। दूसरे ने कहा अब मार्केट में पैसा नहीं है, टाइम स्कैर्स है और GTA 6 सबका टाइम खा जाएगा। इवन टॉप 10 लाइव सर्विस गेम डेवलपर्स भी बोल रहे हैं कि वो GTA 6 के टाइम कोई बड़ा अपडेट नहीं देंगे अपने गेम में। कुछ डेवलपर्स मान रहे हैं कि अभी कम्पीट करना बेकार है, इंस्टेड वो सोच रहे हैं कि जब GTA 6 का इनिशियल क्रेज थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब वापस प्लेयर्स अटेंशन जीतने का टाइम होगा, तो तब वो अपने गेम पर ज्यादा काम करेंगे और अपडेट्स
वगैरह लेकर आएंगे और तभी जो बड़े गेम्स हैं दूसरे स्टूडियोज के वो भी रिलीज होंगे। लेकिन सब बुरा नहीं है। यूबीसॉफ्ट जैसे स्टूडियोज बोल रहे हैं कि जब GTA जैसे मैसिव गेम्स आते हैं तो उनके गेम सेल्स में भी काफी स्पाइक आता है, क्योंकि पुराने प्लेयर्स भी वापस आ जाते हैं उन गेम्स के साथ। गेम ऑफ थ्रोन्स किंग्स रोड, जो कि एक अपकमिंग एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड RPG गेम है फॉर मोबाइल एंड PC ओनली। इस गेम में प्लेयर्स यानी कि हमारी खुद की स्टोरी होगी, जो कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये एक ऑनलाइन कोऑप गेम होगा। इसमें ओरिजिनल कैरेक्टर्स भी होने वाले हैं, जैसे कि सर्सी, उसका भाई और जॉन स्नो। अब PC प्लेयर्स को तो इसका डेमो उतना पसंद नहीं आया, क्योंकि ये मोबाइल गेमर्स के लिए ज्यादा फोकस्ड है। लेकिन अगर आप एक मोबाइल गेमर हो तो सालों बाद शायद एक ढंग का ओपन वर्ल्ड गेम आपको खेलने को मिलने वाला है। तो ये अभी अर्ली एक्सेस में PC पर अवेलेबल है, लेकिन एंड्रॉइड और iOS पे भी बहुत ही जल्द आने वाला है। CD प्रोजेक्ट रेड ने कंफर्म कर दिया द विचर 3 अब 2027 से पहले रिलीज नहीं होगा। गेम 2027 में आएगा तो चांसेस हैं कि PlayStation 6 और नए Xbox जैसे फ्यूचर कंसोल्स के लिए बन रहा हो ये गेम, और क्रॉस जेन नहीं होगा ये कि मान लो PS5 के लिए भी आता है और PS6 के लिए भी आता है, क्योंकि पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि साइबरपंक के साथ क्या हुआ था। PS4 में गेम बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। तो इस बार CDPR केयरफुल है। PC और कंसोल सारे प्लेटफॉर्म में एक ही साथ लॉन्च होने वाला है ये, ऑफ कोर्स जो करंट जेन होगा उस पे। बाकी ये रहे इस वीक के सारे फ्री गेम्स, जल्दी से इन्हें क्लेम जरूर कर लेना। माइक्रोसॉफ्ट से एक बड़ी गलती हो गई है। उन्होंने अपने ब्लॉग में एक नया Xbox स्क्रीन का इमेज पोस्ट किया जिसमें स्टीम गेम्स क्लियरली दिख रहा है। फिर क्या, जैसे ही लोगों ने नोटिस किया माइक्रोसॉफ्ट ने वो इमेजेस तुरंत हटा दिए। लेकिन ऐसा क्या था उस इमेज में? उस इमेज में Xbox का नया लुक दिखाया गया था टीवी, टैबलेट और हैंडहेल्ड डिवाइसेस पर, और सब जगह एक चीज कॉमन थी, स्टीम गेम्स का नाम। मतलब Xbox पे स्टीम गेम्स का सपोर्ट आने वाला हो सकता है। सोर्सेज बोलते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक न्यू Xbox ऐप अपडेट बना रहा है जिसमें आप अपने PC के सारे गेम, स्टीम, एपिक स्टोर वाले जितने भी गेम्स होते हैं वो एक ही जगह पर खेल पाओगे, जैसे कि GOG लॉन्चर में होता है। वैसे ही Xbox ऐप ऑल इन वन बनने की कोशिश कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट पहले भी बोल चुका है कि वो विंडोज और Xbox का बेस्ट वर्जन कंबाइन करना चाहता है हैंडहेल्ड गेमिंग के लिए। शायद ये स्टीम सपोर्ट उसी प्लान का पार्ट हो, लेकिन क्या ये कंफर्म्ड है? नहीं, अभी सिर्फ टेस्टिंग फेज में हो सकता है। ये फ्यूचर में आए या फिर ना आए इसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन लीक्स ने सबको एक्साइटेड तो कर ही दिया। मार्च 2025 में माइक्रोसॉफ्ट ने Xbox और PC गेमर्स के लिए कुछ फ्रेश न्यू फीचर्स ड्रॉप किए हैं। विंडोज गेम बार अब और ज्यादा क्लीन एंड कूल हो चुका है। PC गेमर्स के लिए गेम बार का लुक पूरा फ्रेश कर दिया गया है। UI अब और सिंपल स्मूथ लग रहा है। फोटोशॉप टूल्स जैसी जो वाइब्स थी वो बिल्कुल गायब हो चुकी हैं। परफॉर्मेंस, रिसोर्स एंड विजेट स्टोर जैसे टूल्स अब और ज्यादा लाइट फील देते हैं। ये बस स्टार्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ने बोला है और भी ज्यादा विजुअल चेंजेस आएंगे। अब अगर आप क्लाउड गेमिंग का यूज कर रहे हो तो कुछ सेलेक्टेड गेम्स लाइक असैसिन्स क्रीड टाइटल्स के बीच डायरेक्ट स्विच कर सकते हो बिना होम स्क्रीन पे जाए। माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा बोला है, और इसमें और भी दूसरे गेम्स का सपोर्ट ऐड हो जाएगा एंड दूसरे फीचर्स भी आने वाले हैं। वो देखने वाली बात होगी कि क्या क्या नए फीचर्स ऐड होंगे। गेमर्स और टेक लवर्स के लिए एक बढ़िया अपडेट है। एनवीडिया ने लॉन्च कर दिया है एक्सपेरिमेंट AI असिस्टेंट और साथ ही DLSS 4 का मेजर अपग्रेड। सिंपल भाषा में समझते हैं कि क्या आया है और कैसे आपका गेमिंग एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल का हो सकता है। एनवीडिया ने एक AI असिस्टेंट टूल लॉन्च किया है जो सिर्फ GeForce RTX कार्ड यूजर्स के लिए होगा, और ये काफी सारे टास्क कर सकता है, जैसे कि वॉइस या फिर टेक्स्ट से आप सिस्टम सेटिंग्स कंट्रोल कर सकते हो, गेम सेटिंग्स ऑप्टिमाइज करेगा, GPU ओवरक्लॉकिंग सजेस्ट करेगा, FPS परफॉर्मेंस स्टैट्स और PC का हेल्थ चेकअप भी बताएगा। इवन RGB लाइट्स और पेरिफेरल्स भी कंट्रोल कर सकता है। ये AI ऑफलाइन यानी कि लोकली ही काम करने वाला है, और आप इसमें अपने कस्टम प्लगइन्स भी बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ GitHub। DLSS 4 के नए वर्जन में और भी गेम्स ऐड हो चुके हैं, जिसमें आता है एनलिस्टेड, कर्मा द डार्क वर्ल्ड, FBC फायर ब्रेक, रेमेडी का नया कंट्रोल स्टाइल गेम है ये, Half-Life 2 RTX डेमो, Warhammer 40K डार्क टाइड, किंगडम कम डिलीवरेंस 2, द फर्स्ट बर्सर्कर खजान, RF ऑनलाइन नेक्स्ट। ये सारे गेम्स का सपोर्ट अब ऐड हो चुका है। एनवीडिया ने अपना RTX 5090 लैपटॉप GPU ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है, और मल्टीपल टेस्ट के बाद वर्डिक्ट सिंपल है। टेक तो भाई देखो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन परफॉर्मेंस में कोई बड़ा अपग्रेड नहीं मिला। RTX 5090 मोबाइल GPU पावरफुल है, लेकिन डेस्कटॉप वर्जन जैसा नहीं है। ये लैपटॉप GPU एक्चुअली डेस्कटॉप के RTX 5080 के चिप पे बेस्ड है, तो 5090 नहीं हुआ ये। इसे टेस्ट किया गया था Razer Blade 16 में, जिसमें थोड़ा पावर लिमिट था, यानी कि 15 वॉट कम पावर कंजप्शन पे चलता है वो, इसीलिए मैक्स परफॉर्मेंस दिखा नहीं पाए ये लोग। बाकी मल्टी फ्रेम जेन का सपोर्ट है इसमें, जो कि मेन सेलिंग पॉइंट होने वाला है इसका। बाकी मुझे तो नहीं लगता कि इसके अलावा और कोई बड़ा अपग्रेड मिलने वाला। तो हाँ गाइज, यही थे पिछले वीक के सारे एक्साइटिंग न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और अभी आपके स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है इसको जरूर चेक करो, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।